3 में देखो पहले वाली आकृति के भी 2 भाग हैं, बराबर कर दिए, दूसरे वाले की बराबर भाग कर दिए, तीसरे वाले की बराबर भाग नहीं करे और चौथे वाले की बराबर कर दिए। अब हमारा ऑप्शन जो है सी वाला सही है। और प्रश्न नंबर 4 में देखें, ये एक लाइन है, तो पहले वाले में जो है इसके एक किनारे पे त्रिभुज बना दिया, और बी वाले में देख रहे हैं 4 भुजा वाली आकृति बन गई, एक भाग काला कर दिया। यहां देख रहे हैं 3 भुजा वाली आकृति है, उसका एक भाग काला कर दिया। और सी वाले में देख रहे हैं 4 भुजा वाली आकृति है, वहां भी एक भाग काला कर दिया। और डी वाले में देख रहे हैं कि 4 भुजा वाली आकृति है और उसका एक भाग काला कर दिया। तो 3 देखो, बी में भी 4 भुजा वाली आकृति है, सी में भी है, तो भिन्न क्या है? ए वाला। तो ए वाला इसका सही हो जवाब। दूसरा है समरूप इसी के समान। तो 4 चित्र दिए गए हैं, तो हम पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं ये वाली आकृति, यानी कि एक आयत उसका काला भाग और दूसरा आयत उसका काला भाग। तो भाई ये वाली आकृति तो इससे मिल रही है और ये वाली आकृति इससे मिल रही है, दोनों तो मिल रही है, लेकिन ये वाली नहीं मिल रही है, तो ये तो नहीं है। तो आगे देखते हैं फिर, तो ये वाली आकृति इससे मिल रही है, ये वाली आकृति इससे मिल रही है, ये वाली इससे मिल रही है और नीचे वाली इससे मिल रही है। तो इसका जो है सी वाला भाग सही है, इसी के जैसे। और प्रश्न नंबर 6 में तो हम पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एरो, एक चिन्ह ले लेते हैं। तो ऐसा एरो कहाँ कहाँ है? तो ए में तो नहीं है हमारे पास, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी नहीं। अब बी और सी में अंतर देखना है। अब देख रहे हैं नीचे वाला, तो नीचे जो है आयत जैसा बना है, तो जो है बी वाले में बना है ऐसा, और सी वाले में जो है काला स्पॉट है, तो इसके समान ही। तो इसका राइट आंसर 7 में देखते हैं। इस कोने पर देखते हैं भाई त्रिभुज किसका किसका बना है। तो ए वाले का बना है, बी का भी बना है, सी का नहीं बना है और डी का भी बना है। अब इन तीनों में देखते हैं। अब देखते हैं राइट हैंड नीचे की तरफ जो है संपूर्ण किसके किसके पास है। तो भाई ए में भी है, बी में। अब ये वाला हिस्सा देख लेते हैं किसके पास है। तो जो है इसके समान जो है बी वाली आकृति बन रही है, तो बी वाला जवाब हमारा सही हो जाएगा। और 8 में देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं कि पहला एरो इधर को है, दूसरा एरो इधर को है, तीसरा वाला इधर को है और चौथा इधर को है। तो पहले देखते हैं कि पहला और दूसरा एरो एक दूसरे के अपोजिट में कहाँ है। तो ये तो नहीं है भाई। दूसरे में देखते हैं बी वाले में, तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला भी ठीक है, तीसरी एक लाइन है वो भी सही है। चौथे में देख रहे भाई ये राइट हैंड में, यहाँ लेफ्ट हैंड, तो ये भी नहीं। अब सी वाले में देखते हैं, पहला सही है, दूसरा भी ठीक है, तीसरी लाइन भी ठीक है, चौथा भी सही है और 5, यानी कि 8 का जो है सी वाला जवाब सही। 9 में देखते हैं। तो 9 में हमें जो है राइट हैंड साइड में जो है ब्लैक स्पॉट चाहिए और लाइनें देख लेते हैं। कितनी लाइनें हैं? 1 2 3, 3 लाइन। तो भाई अब देखें भाई ए वाले में तो मिल नहीं रहा है, बी वाले में देखते हैं 1 2 3 4, यानी बाहर वाले को मिलाकर 4, ठीक है, बी वाला लग रहा है। और एक डी में है, तो डी में देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो हमें 4 चाहिए, तो बी वाला जवाब हमारा सही हो जाएगा। तो 9 वाले का बी सही। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं।
वाटर इमेज बन रही है भाई, लेफ्ट हैंड में देख रहे तो वाटर इमेज बन रही है, तो इसको पलटा देते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा और एक हमारा जो है समकोण बन जाएगा। एक ऐसा त्रिभुज और एक समकोण हमारे पास कहाँ है? तो हमारे पास जो है राइट हैंड साइड में एक राइट एंगल ये, यानी कि इसका प्रतिबिंब, और एक एंगल यानी कि इसका सी जवाब सही है। और प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं। तो हमें देखना है कि एक तो ऐसी लाइन और एक हमें शंकु चाहिए, यानी राइट हैंड साइड में एक लाइन और एक शंकु चाहिए। तो जो है इसका जो है ये हमारा शंकु हो गया और एक इसके ये, तो इसका डी जवाब सही। एक नीचे भी है, देख लेते हैं, नीचे की तरफ भी है, नीचे में नहीं है, तो डी जवाब सही है। और प्रश्न नंबर 12 में देखें तो 12 में ये लाइन पूरी करनी है हमने और इधर पूरा करना है। तो एक एल जैसा और एक जो है छोटा एल जैसा, वो हमारे पास कहाँ दिख रहा है? तो हमें जो है डी में दिख रहा है, ये वाला हिस्सा ये हो गया और ये वाला हिस्सा ये हो गया, तो डी जवाब सही है। अब आते हैं सीरीज में। तो पहले में देख रहे हैं एक एल बना है और उसमें जो है बस एक त्रिभुज है, एक एल है और एक त्रिभुज। दूसरे में देख रहे हैं एक लाइन बढ़ा दी उसने और त्रिभुज वही। फिर देख रहे हैं ये वाली एल बन गया पूरा और एक त्रिभुज आ गया, तो फिर एक लाइन बढ़ जाएगी, यानी कि दो एल और एक लाइन। तो ए तो है ऊपर को चले गया। अब बी में देख लेते हैं, तो एक एल ये हो गया, दूसरा एल ये हो गया और नीचे लाइन, ये भी ठीक है, और दो त्रिभुज, तो बी जवाब बिल्कुल सही है इसका। और प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं। तो पहले वाले हिस्से में देख रहे हैं आप, एक वर्ग है और एक काला स्पॉट है। अब ये जो है ठीक उसके ऊपर आ जा रहे भाई, यहां पर जो है एक वर्ग दो काले स्पॉट है और यहां फिर एक वर्ग की दो वर्ग मेरे पहले वाले में एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लेते हैं इसे, थोड़ा त्रिभुज से थोड़ा बड़ा लाइन जैसा दिख रहा है। तो यहाँ दो है, यहाँ तीन है। अब चार हमारे पास कहाँ है? तो पहले वाले में मेरे पास नहीं है, दूसरे वाले में छोटा है दिख रहा है तो सही, लेकिन एक छोटा ऐसा है। तीसरे वाले में एक दो तीन चार बिल्कुल है, तो सी जवाब सही है इसका। और प्रश्न नंबर 16 में देखें। पहले में देख रहे हैं भाई दो एरो है मेरे पास, एक एरो ये, दो लाइन है और दो एरो है। चेंज क्या हो रहा है दूसरे में देख लेते हैं। तो पहला वाला एरो जो है घूम रहा है भाई, एरो घूम रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, लाइनें भी घूम रही हैं। तो पहले में जो है एक एरो से चलते हैं, पहले में एरो ये इधर था और एक इधर और एक इधर और एक इधर। दूसरे में देख रहे हैं एरो ये, और तीसरे को देखें तो एक एरो ये एक एरो ये, यानी कि चौथा है, यानी एरो का एल यहां बना, फिर दूसरे में एरो का एल यहां बना, तीसरे में एरो का एल यहां बना, यानी कि चौथे में एरो का, यानी कि राइट हैंड साइड में एरो का एल बनना चाहिए। इस नीचे बेस में एक एरो हमारा इधर और एक एरो हमारा इधर राइट हैंड साइड में, तो हमें जो है डी वाले मिल रहे हैं, एक एरो ये और एक एरो ये, तो डी वाला जवाब मेरा सही है।
तो भाई 4 भाग कर दिए, तो सबके सभी सवाल सही हैं या कुछ अंतर भी है? सर सब सही है। चलो देख लेते हैं। ठीक है ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, संबंध वाले सवाल हैं। तो पहले में जो है ये है भाई, और यहाँ जो है इसका एक वर्ग जैसा आयत बना है। अब ये जो है दूसरे में देख लो तो स्ट्रेट हो जा रहा है भाई, ये हमारा ये चेंज हो रहा है। अब एरो को देखते हैं, एरो भी जो है एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम जा रहे हैं भाई, यानी कि ये वाला हिस्सा इधर आ जा रहा है और ये वाला हिस्सा इधर आ जा रहा है। इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। अब पहले हम इसको घुमा लेते हैं, एरो वाले को। तो एरो इधर को है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो नीचे को आ जाएगा। तो एरो हमारा नीचे कहाँ कहाँ है भाई? तो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, चौथे में नहीं है, तो एक ऑप्शन तो बाहर होगा। अब देखते हैं जिसमें एक सर्किल जैसा बना है, इसको भी हम जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में जो है ये सर्किल जैसा किसके पास? तो भाई बी के पास भी नहीं है, सी के पास भी नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा सही। अच्छा ठीक है, तो ये प्रश्न था भैया, सही वाला प्रश्न ये है। तो क्या था आपने 18 का जवाब में क्या लिखा? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अब तो सही लिखा फिर आपने सी। तो भाई देखो भाई, ये जो है ये वाले आकृति, इसका मिरर इमेज बन जा रहा है इधर। अब इसी को हम जो है पहले ऊपर वाले आकर देखें, इसको हम मिरर इमेज बनाते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में ब्लैक स्पॉट कहाँ है? तो ये दिख रहा है लाइन वाला, तो सी जवाब इसका सही है। और दूसरे का भी बना के देखते हैं, तो दूसरे वाला का मिरर इमेज इधर राइट हैंड साइड में ब्लैक स्पॉट है तो लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, तो सी जवाब सही। ठीक है। अच्छा कृष्णा, आपने 19 का क्या लिखा? कृष्णा आर्या सही। तो यहां देखो भाई, ये 3 एरो हैं, तो ये जो है 180 अंश घूम जा रहे भाई, और एक लाइन कम हो जा रही है, तो इसको भी हमने 180 अंश घुमा लेना है। तो इस ठीक यहां आ जाएगा, और इसके 3 आधे सर्किल है तो 2 हो जाएगा। तो 2 आपके पास ये नीचे को आ जाएंगे, सॉरी ये वाली चीज नीचे को आ जाएंगे, तो सी इसकी ये है। तो पहले वाले में देखो वर्ग है कौन सर ए का नाम अभी लाओ अपना पेपर। तो बाहर वर्ग है तो अंदर चली गए भाई, तो इसका जो है अंदर वर्ग है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि बाहर वर्ग और अंदर सर्किल, तो ए वाला जवाब सही। और छठा भाग है, आकृति को पूरा कर देना है, तो इसको हम मिला लेते हैं। अब इसकी जैसे हम आकृति कौन सी दिख रही है? तो दिख रहा है आपको सेम ए वाली आकृति दिखे, तो ए जवाब सही। अब ये वाली चीज है, वर्ग अपने बनाना है केवल त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, तो इसको हम वर्ग बनाएंगे। तो अब हमने देखना है कि ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है, तो ये चीज आपको दिख रही है बी वाले में, तो बी जवाब आपका सही हो जाएगा। इसको भी तो वर्ग होंगे, तो ये वाली आकृति आपके पास कहाँ दिख रही है? तो आपको बी में दिख रही है, बी वाला जवाब सही है। यहाँ वृत्त बना देंगे हम पूरा। अब वृत्त बनाने के बाद ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है? तो सी में दिख रही है, तो सी जवाब सही है। आपने बनाया नहीं भाई कृष्णा, तो ऐसे बना लेते तो आपको जो है उत्तर है। अब यहाँ देखो भाई, मिरर इमेज है, तो ये वाला पोर्शन को लेते हैं हम, तो इसका जब मिरर इमेज बनेगा तो ये बन जाएगा
इस टाइप से बन जाएगा। ये एरो इधर को जा रहा है, वो बी में दिख रहा है, तो बी जवाब सही होगा। ऐसे ही 26 में ये वाली आकर देखते हैं, 7 मान लेते हैं इसको इस टाइप से। तो ये जो है इधर अभी राइट हैंड में खुला है, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, तो बी में आपको दिख रहा है, तो इसी टाइप पर जाएगी, इसका बी जवाब सही। और अगले प्रश्न 1 2 3 4, यानी कि 4 त्रिभुज हैं, वो लेफ्ट से राइट को टर्न हो रखे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि ऐसे ऐसे 4 त्रिभुज मेरे पास कहाँ है? तो भाई ए वाले में भी दिख रहे हैं, बी में दिख रहे हैं 1 2 3 4, सी में भी दिख रहे हैं 1 2 3 4, डी में भी दिख रहे हैं, सब जगह दिख रहे हैं। अब देखते हैं हम ये वाले, जो एक आपको जो है चोंच जैसी जो है ये राइट हैंड की तरफ खुली है। अब हम देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड की तरफ कहां खुली है, तो बी में खुली है, तो बी जवाब सही है। और प्रश्न नंबर 28, टी वी टी भी, इसको उल्टा टी मान लेते हैं। तो भाई यहां राइट में है तो सबसे पहले लेफ्ट में आ जाएगी, तो ये तो टी रहेगा, वी वी रहेगा और टी टी रहेगा। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर ए में दिख रहा है, ये वाला ये है, वी वी है और टी टी है। ठीक है, तो इसका आपका 28 का जो है। अब पेपर फोल्डिंग, तो पेपर फोल्डिंग में लास्ट हमारे पास ये चीज बची है, एक त्रिभुज, और ये अब ये नीचे खुले तो यहां हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा, और एक जो है ब्लैक स्पॉट। तो हम देखेंगे कि ये वाला त्रिभुज कि हमारे पास जो है कहां कहां है, एक तो ये इमेज और एक ऐसा त्रिभुज है काला स्पॉट। तो ए में देख रहे तो ये वाली इमेज मेरे पास नहीं है जिसमें गोला कर रखा मैंने, बी वाले में देख रहे तो नहीं है इमेज, और सी वाले में है और डी वाले में भी। अब आते हैं ब्लैक स्पॉट पे। ब्लैक स्पॉट जो है इसके इस टाइप राइट हैंड कोने में है। अब डी वाले में आप देख रहे हैं तो भाई राइट हैंड कोने में तो ब्लैक स्पॉट ही नहीं, तो इसी से आपका उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 30 में देखते हैं, तो ये इधर को बंद है तो इधर खुल जाएगा, तो आधा सर्किल ये चीज हो जाएगा, और यही एक नोक जैसी आपकी जो ये लगी है, यही एक नोक बन जाएगी, ये सर्किट पूरा नोक। फिर यानी कि ये वाली नोक चली जाएगी इधर, और एक ये आधा सर्किल। अब नीचे को खुलेगा, ये नोक ये हो जाएगी, और ये वाली नोक ये हो जाएगी, और ये आधा आ जाएगा सब। तो भाई इसका जो है बी जवाब सही हो जाएगा, बी आंसर का सही है। और अब देखते हैं 31 में, त्रिभुज है, फिर उसने फोल्ड किया, फिर नीचे वो किया, फिर जो लास्ट में आया तो उसने क्या किया, एक क्रॉस लगा दिया, और एक आप देख रहे हो तो यहां एक कट लगा दिया उसने, इसमें इस टाइप से कट लगा दिया उसने। तो ये जब खुलेगा ये वाला कट, इसकी ये वाला कट खुलेगा तो ऊपर खुलेगा, तो ये जो है एक चोंच जैसी बन जाएगी, इस टाइप से ऐसे बन जाएगी, और ये स्पॉट तो ऐसे ही क्रॉस जो है क्रॉस ही रहेगा। अब ये इधर को खुल जाएगा, तो यहां जो है और इधर आ जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा, यानी कि बीच में एक वर्ग जैसा इस टाइप से, और दो क्रॉस लेफ्ट और राइट में कहां पे है हमारे पास, तो हमें जो है बी में देख रहे हैं, तो बी जवाब सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 32 में भी
एक उल्टा एल जैसा बना है, तो उल्टा एल इधर पूरा बन जाएगा और ये आधा सर्किल इधर भी आ जाएगा। फिर नीचे वो खुलेगा इधर, तो ये तो पूरे बन जाएंगे बस सर्किल, और ये जो है इस टाइप से बनेगा, यानी कि इस टाइप से एल जैसे उल्टे या सीधे जो भी कहें हम, ये हमारे चारों कोने पर कहाँ है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है तो किनारे किनारे हैं, सी में भी नहीं है, बचा डी, डी में है तो ये एल है, तो डी में जो है चारों तरफ से ये बने हैं और दो हमारे पास जीरो जैसे भी हैं, तो आपका डी जवाब सही हो जाएगा। और 9वां भाग है कटआउट से बनाना है, तो 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास कहाँ है ये फिगर, तो भाई ये वाली फिगर हमारे पास ये है, ये त्रिभुज दोनों मिल गए ये हो गया और ये वाला ये होगा, तो सी जवाब सही है। ऐसे ही 1 2 3 फिगर मेरे पास कहाँ है, तो ये वाली फिगर को देख लेते हैं पहले, ये वाली फिगर कहाँ है, तो ये वाली फिगर मुझे ये दिख रही है और इसका ये हिस्सा ये वाला और ये वाला हिस्सा, तो इसका बी जवाब सही है। और 35 में, तो 35 में 2 और 1 ये क्यों, तो ये 2 1 2 ये वाले और ये वाला तीसरा, तो इसका सी जवाब बी जवाब सही है। और 36 में आप देख रहे हैं इसका ये और ये आयत यहाँ पर, ये वर्ग यहाँ पे, तो इसका जो है हमारा एक ये है। दूसरा देख लेते हैं भाई, ये जहाँ पर एल जैसा मोटा बना है, तो ये भी नहीं है, ये मोटा है लेकिन ये पतला है, ये भी नहीं है, तो इसका ए जवाब सही है। और लास्ट छिपी हुई आकृति, तो ये वाली आकृति हमारी यहाँ छिपी है, तो इसका बी जवाब सही है। जेड, जेड कहाँ बना है हमारा, जेड जैसा, तो जेड इसमें बन जाएगा हमारा ये और ऊपर वाली है, इसका ए जवाब सही है। यहाँ हमने देखना है एस जैसा, एस जैसा कहाँ बनेगा हमारा, एस जैसा बन जाएगा, ये लाइन ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, एस हमारा ये बन जाएगा, इसका बी जवाब सही है। और लास्ट वाला वाई, वाई और एक लंबी लाइन, तो वाई भाई वाई ये बन जाएगा और लंबी लाइन यहाँ है, इसमें भी छोटी लाइन है, ये भी नहीं होगा और अगले वाले में नहीं है, तो इसका ए जवाब सही है। तो ये आपका पेपर था।